हिंदू धर्म में महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब महिलाओं को अपवित्र माना जाता है। उस दौरान जो चीजें वे छू लें उन्हें भी अपवित्र कहा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि महिलाओं को यह दर्द हर महीने क्यों सहना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि मासिक धर्म के दौरान कौन कौन से काम करना उन्हें महापाप दिला सकता है? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी पौराणिक कथा जिसके अनुसार देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। असुरों का नेतृत्व कर रहे थे वृत्रासुर, जो शक्तिशाली और बेहद चतुर थे। इंद्रदेव उन्हें हराने में असमर्थ हो गए थे। जब वृत्रासुर तपस्या कर रहे थे तब इंद्रदेव ने छल से उनका वध कर दिया। वृत्रासुर एक ब्राह्मण थे, इसलिए इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या के पाप के साथ इंद्रदेव बहुत परेशान हो गए। अपनी जान बचाने और इस पाप से छुटकारा पाने के लिए वे ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे अपने पाप को प्रकृति और अन्य प्राणियों में बांट दें। इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी की बात मानी और अपने पाप को 4 हिस्सों यानी अग्नि, जल, पृथ्वी और स्त्रियों को दिया। स्त्रियों में यह मासिक धर्म के रूप में प्रकट हुआ, जो एक शारीरिक शुद्धिकरण प्रक्रिया भी है। वे सबसे पहले धरती के पास गए और अपने पाप का एक हिस्सा उसे सौंपने का अनुरोध किया। धरती ने उनका पाप स्वीकार किया, लेकिन बदले में उसने एक वरदान लिया कि उसे लगे घाव अपने आप ठीक हो जाए। यही कारण है कि धरती पर एक बार जो घाव होता है वह समय के साथ भर जाता है। फिर इंद्रदेव पानी के पास गए। पानी ने भी उनके पाप का एक हिस्सा लिया, लेकिन बदले में उसने पवित्रता का वरदान प्राप्त किया। यही कारण है कि हिंदू धर्म में जल को पवित्र माना जाता है और पूजा पाठ में इसका उपयोग होता है। इसके बाद इंद्रदेव ने वृक्षों से अपने पाप का हिस्सा लेने का अनुरोध किया। वृक्षों ने इंद्रदेव का पाप स्वीकार किया और बदले में यह वरदान पाया कि वे मृत्यु के बाद भी पुनर्जीवित हो सकते हैं। यही वजह है कि पेड़ों से नए पत्ते और शाखाएं बार बार उगती हैं। आखिर में इंद्रदेव महिलाओं के पास पहुंचे। महिलाओं ने उनके पाप का 4था हिस्सा लिया, लेकिन इसके बदले उन्होंने एक अनोखा वरदान मांगा। इंद्रदेव ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे पुरुषों की तुलना में जीवन के सुखों का अधिक आनंद ले सकेंगी। लेकिन इस वरदान के साथ महिलाओं को मासिक धर्म का श्राप मिला। यह एक चक्र के रूप में आया, जिससे हर महीने उन्हें ऐंठन और दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को पूजा पाठ, रसोई का कार्य और किसी धार्मिक गतिविधि में भाग लेने से बचना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को मासिक धर्म का पहला वैज्ञानिक जिक्र प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ आयुर्वेद में मिलता है? यह इस बात को दर्शाता है कि भारतीय सभ्यता ने इसे सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया। आज के समय में मासिक धर्म को लेकर कई भ्रांतियां और रूढ़ियां हैं, लेकिन हमें इसे समझना होगा कि यह प्रकृति का नियम है और महिलाओं की शक्ति और सृजन क्षमता का प्रतीक है। यह न तो शर्म की बात है, न ही कोई अपवित्रता। इसे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक विश्राम अवधि के रूप में देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़ी एक अनोखी पौराणिक कथा। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हर कार्य के पीछे एक गहन तात्विक कारण होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।